और संजय सिंह का एक ड्राइवर है, उसे 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं। आप सोच के देखो। और पैसा तो नहीं, संजय सिंह का एक पीए या कोई है, वो पार्टनर है शराब घोटालों जो करे हैं उन लोगों के साथ। केजरीवाल ने वो शीशमहल कब बनाया? दिल्ली में जब लोग धू धू करके मर रहे थे। कैसे मर रहे थे? कोरोना काल में जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ये बंदे अपने शीशमहल बनवा रहे थे। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, तुमने बहुत पाप किया। अब तुम्हारे पाप को धोने का समय आएगा। तुम्हारे पाप धोएगी ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस। और तुम्हें तो आजीवन सड़ना चाहिए जेल में, क्योंकि तुम जैसे लोग जो जनता को, युवाओं को नमस्कार, मैं साक्षी द सनातनी वॉइस से। आज हम जानने आए हैं दिल्ली में हुए कुछ शराब घोटालों में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रामेश्वर आर्य जी से। नमस्कार। नमस्ते। दिल्ली में जो ये शराब घोटालों में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, ऐसा है, ये शराब घोटाला अपने आप में केजरीवाल की पोल खोल रहा है। ये ईमानदार लोग बन के आए थे राजनीति में। अन्ना हजारे के सर पे चढ़ के इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जबकि अन्ना हजारे इसके खिलाफ थे। जन लोकपाल आंदोलन पूरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। जन लोकपाल आंदोलन से पहले इसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं स्वराज का मॉडल लाऊंगा। अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं जन लोकपाल बिल पास करूंगा अगर मैं सरकार बनूंगा। अरविंद केजरीवाल कहते थे अगर हमारे किसी नेता पे, मंत्री पे या किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगता है तो हम इंटरनल लोकपाल बनाएंगे। क्या इन्होंने इंटरनल लोकपाल बनाया था मनीष सिसोदिया के लिए? क्या इन्होंने इंटरनल लोकपाल बनाया था सत्येंद्र जैन के लिए? क्या इन्होंने इंटरनल लोकपाल बनाया शीश महल के घोटाले अरविंद केजरीवाल के लिए? क्या इन्होंने इंटरनल लोकपाल बनाया संजय सिंह के लिए? नहीं। देखिए, ये कहते थे बहुत ईमानदार आदमी है मनीष सिसोदिया, आज उन्हें कोई जमानत नहीं दे रहा है। कोर्ट जमानत ही नहीं दे रहा है और 5 दिन की रिमांड पे दे दिया है दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की मैडम रिमांड पे भेज दिया। क्या पता इसे आगे जमानत ही ना मिले, ईडी इन्हें जेल ही भेज दे, क्योंकि लाखों करोड़ों का फंड इन्हें पार्टी में मिला है। 32 लाख रुपए जो दिनेश अरोड़ा ने आरोप लगाया है वो संजय सिंह को मिले हैं। और संजय सिंह का एक ड्राइवर है, उसे 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं। आप सोच के देखो। और पैसा तो नहीं, संजय सिंह का एक पीए या कोई है, वो पार्टनर है शराब घोटालों जो करे हैं उन लोगों के साथ। अब देखो, इनकी शराब पॉलिसी क्या थी? जो मैन्युफैक्चरर है वही रिटेलर है, जो कि हो नहीं सकती थी। जिन्हें 6 या 7% जिन्हें कमीशन मिलता था उन्हें 12% कमीशन दिया। इसका मतलब वो जो बाकी का कमीशन था वो केजरीवाल के फंड में जाता था। तो ये सब चोर है, लुटेरे हैं, ये झूठ बोल के राजनीति में आए। ये तथाकथित ईमानदार हैं, सच में ये बेईमान हैं। और इंडिया अलायंस के भ्रष्ट, सारे ही भ्रष्ट परिवारवादी लुटेरे एक साथ हैं। और इन पे जो कार्रवाई हो रही है, ईडी का स्वागत है, सीबीआई का स्वागत है, दिल्ली पुलिस का स्वागत है। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। तो आपके हिसाब से केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे? केजरीवाल को जाना ही चाहिए। केजरीवाल पे सीबीआई जांच चल रही है मैडम, आपको पता ही होगा। पिछले दिनों में राघव चड्ढा भी आएंगे, लेकिन शीश महल का तो आपको पता ही होगा ना। 8 लाख का मैडम, आपने कभी देखा है पर्दा 8 लाख का? मैं देखना जाना था, आप मुझे लेके चलो वहाँ पर। वैसे पत्रकारों को वहाँ पे एंट्री नहीं है ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं सकता शीश महल को अंदर से। केजरीवाल ने वो शीश महल कब बनाया? दिल्ली में जब लोग धू धू करके मर रहे थे। कैसे मर रहे थे? कोरोना काल में जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ये बंदे अपने शीश महल बनवा रहे थे। सुनीता केजरीवाल ने पता नहीं करोड़ों रुपए का क्या क्या लगवा लिया। बजट सैंक्शन होता था 10 करोड़ का, ये 9 और 10 करोड़ से ऊपर का हिसाब देना पड़ता था। इन्होंने 9 करोड़ 990 लाख ऐसे कुछ करके हिसाब रखा, जिससे कि इनको हिसाब ही ना देना पड़े एलजी को। नहीं तो एलजी से परमिशन मिलेगी तो एलजी घोटाला पकड़ लेंगे। वही एलजी ने सीबीआई जांच करवाई शराब घोटाले की, तो इन्होंने शराब पॉलिसी वापस ले ली। आज मनीष सिसोदिया जेल में, जिसको प्रचारित किया था शिक्षा मंत्री, आज वो शराब मंत्री जेल में है। 18 मंत्रालय थे, केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय क्यों नहीं लिए? सबसे बड़ा प्रश्न है। और यही संजय सिंह ये टिकटें बांटता था, आपको पता है। एक एक विधायक से इसने 8-8, 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं। ये लोग कहते थे हम टिकटें बेचेंगे नहीं। इन्होंने हर जगह, हर राज्य में टिकटें बेची है। और ये संजय सांड कहूंगा, ये संजय सांड संसद में उपसभापति पे पेरचे फेंकता। आज इसकी सारी गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस निकाल रही है, क्योंकि इन्होंने सारे कुकर्म किए हैं। संजय सिंह, तुमने बहुत पाप किया। अब तुम्हारे पाप को धोने का समय आएगा। तुम्हारे पाप धोएगी ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस। और तुम्हें तो आजीवन सड़ना चाहिए जेल में, क्योंकि तुम जैसे लोग जो जनता को, युवाओं को बरगला के सत्ता में आए। तुमने कहा हम आम आदमी पार्टी बनाएंगे, हम लोगों को भविष्य सुधारेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति देंगे। लेकिन तुमने दिया क्या? घोटाले।
शराब घोटाला, दिल्ली को एक के साथ एक दारू फ्री। अरे किसी को गंगा जल देते तो समझ आता, अरे किसी को खाना देते एक के साथ एक फ्री, समझ में आता मैडम। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, जब कम किए मोदी जी ने 10 रुपये, तो केजरीवाल ने कहा नहीं हम नहीं कम करेंगे, अंदर 5 रुपये कम करे, सिर्फ 5 नहीं करे। क्यों नहीं करे? अरे शराब देने को है एक के साथ एक फ्री, लेकिन तुमने कभी पेट्रोल फ्री दिया एक के साथ एक? तुमने गैस सिलेंडर दिया एक के साथ एक फ्री? तुमने कभी कुछ और चीज़ें जो दिल्ली सरकार दे सकती है अपने बलबूते पे, क्या वो एक के साथ एक फ्री दी? नहीं। सिर्फ चुनावी वादे किए, वो भी झूठे फर्जी निकले। पंजाब में महिलाओं को ये 1,000 रुपये जो देने की बात की थी वो भी नहीं दे पा रही। ये लोग झूठे हैं, मक्कार है। अब गए सत्येंद्र जैन हवाला कारोबारी, जमानत नहीं हो रही, जेल में सड़ रहा है। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में सड़ रहा है। टिकट ब्लैक किया, पूर्व टिकट ब्लैक किया, उर्फ वर्तमान में संजय सिंह, जो अभी टिकट ब्लैक करता था पार्टी की। और शराब नीति में जिसने बहुत घोटाले, लोगों को शराब के ठेके बांट के करोड़ों रुपए बटोरा, आज उसका खुलासा हो गया है। जिसको कल तक ये भाभी और भैया कहता था दिनेश अरोड़ा, वो सरकारी गवाह बन गया है। और उन लोगों ने, और एक किसी सांसद का बेटा है वो भी गवाह बन गया है, उन लोगों ने खुलासा किया है कि इन लोगों पे 32 लाख रुपए तो मैंने दिए, मेरे पास प्रमाण है। तो ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से। और अब केजरीवाल का भी नंबर आएगा, केजरीवाल भी जल्द जेल जाएगा। इनका भविष्य जेल में है, तिहाड़ जेल में। आम आदमी पार्टी की अगली कैबिनेट बैठक होने वाली है। इन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर कुछ आरोप लगाए हैं कि ये सिर्फ एक वोट बैंक का जरिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे तो 2019 में भी आपने चुनाव अगर कवर अप किया होगा तो देखा होगा, एक तिजोरी में इन्होंने कहा था प्रमाण रखे, मोदी से भ्रष्ट कोई नहीं है। क्या वो तिजोरी आज तक खोली इन्होंने? दिखाई? और ये वही लोग हैं जो शीला दीक्षित को घोटालेबाज भ्रष्ट बोल बोल के सत्ता में आए थे। तो एक बात बताइए, शीला दीक्षित पे इन्होंने कोई कार्रवाई करवा पाए? ये लोग नहीं करवा पाए। शीला दीक्षित बेचारी अब तो डेथ कर गई, स्वर्गीय हो चुकी हैं वो। जितना डेवलपमेंट शीला दीक्षित ने किया, केजरीवाल नहीं करवा पाए। ना फ्लाईओवर बनवाए, ना नए स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनवाए, ना हॉस्पिटल बनवाए। यही केजरीवाल बड़े झूठ बोल के आए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है, सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ झूठ बोला। और मैं एक और बात बता देता हूँ मैडम, के केजरीवाल अब आगामी जो इनका चुनाव रहेगा, मुझे लग रहा है कि वो पक्का हारेंगे। उसका रीज़न यही रहेगा, इनके बार बार घोटाले करना, इनके बार बार इनके मंत्रियों का जेल में जाना, और अपने ही लोगों के साथ धोखा करना। इससे पहले ये अन्ना हजारे के साथ धोखा कर चुके हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ धोखा कर चुके हैं, डॉक्टर किरण बेदी IPS के साथ इन्होंने धोखा किया। प्रशांत भूषण और शांति भूषण पूर्व लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपये फाउंडर मेंबर है वो आम आदमी पार्टी में। पर योगेंद्र यादव से लेके प्रोफेसर ग्रोवर सबको इन्होंने धोखा दिया, और आज उस धोखे की सजाएं भुगत रहे हैं। आज यही व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल है, इसने इसके धोखे की वजह से इसको अब बड़े अंजाम भुगतने पड़ रहे हैं। अब इसको जवाब दे रही हैं एजेंसियां, इसके घोटाले उजागर कर रही एजेंसियां, और अब इनका भविष्य अंधकार में।